बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को धमकी देने वाला फैज़ हमीद बड़ी मुश्किल में और हाफिज़ साद रिजवी का बयान, जबकि दूसरी जानब शाहिद अफरीदी एक बार फिर तनकीद की जद में। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट पिन करूँगा जहाँ पर मैं वकास भाई के नए चैनल का लिंक शेयर करूँगा, तो आप ज़रूर वकास भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उनके पुराने चैनल में कुछ मसाइल आ गए हैं। अब बात करते हैं कि शाहिद अफरीदी क्यों तनकीद की जद में है। तो नाज़रीन करम, मामला ये है कि शाहिद अफरीदी अक्सर ऐसे बयानात देते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शाहिद अफरीदी का नून लीग और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ की तरफ झुकाव है। उसके साथ साथ अक्सर शाहिद खान अफरीदी ऐसी बातें करते हैं जिससे ये इशारा मिलता है कि वो इमरान खान और पीटीआई की सियासत के कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं है। यही वजह है कि जब भी शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कोई बात करते हैं तो उसके बाद पीटीआई वाले उन पर सोशल मीडिया पर खूब तनकीद करते हैं। तो अब भी नाज़रीन कराम, शाहिद खान अफरीदी ने किसी मामले पर हुकूमत की तारीफ़ की है, कोई ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पीटीआई वाले सोशल मीडिया पर शाहिद खान अफरीदी की ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इसी हवाले से इमरान रियाज खान ने भी अपने व्लॉग में बात की है। नाज़रीन करम, अपने व्लॉग में बात करते हुए इमरान रियाज खान ने कहा कि अगर शाहिद खान अफरीदी ने ऐसा ही बयान देना था तो चंद दिन पहले जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर डी चौक में जुल्म किया गया है, तो उस हवाले से शाहिद खान अफरीदी ने क्यों बात नहीं की। और जो डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लाशें गिराई गई हैं वो शाहिद खान अफरीदी को क्यों नज़र नहीं आई। तो इमरान रियाज खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अगर शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करनी थी तो जो कुछ डी चौक में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ तो उस हवाले से भी शाहिद खान अफरीदी को बात करनी चाहिए थी। मगर इमरान रियाज खान साहब, यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक के कारकुन शहीद और ज़ख्मी हो रहे थे, तो क्या इमरान रियाज खान साहब उस वक्त आपने एज अ सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई थी? और क्या उस वक्त आपने इमरान खान की हुकूमत के इस जुल्म को एक्सपोज किया था? अगर इमरान रियाज खान साहब उस वक्त आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाला जुल्म नज़र नहीं आया था और आपने इमरान खान की हुकूमत की मजम्मत नहीं की थी, तो आज आप किस मुंह से यही तकाजा शाहिद खान अफरीदी से कर सकते हैं? शाहिद अफरीदी तो सहाफ़ी भी नहीं है, तो यही वजह है कि उसने ना ही तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के हवाले से हमायत में बयान दिया और ना ही उसकी तनकीद की। जबकि दूसरी जानब इमरान रियाज खान साहब, आप तो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, तो फिर क्या वजह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था और जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों की लाशें गिराई गई थी तो उस वक्त आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था? तो अगर आपने शाहिद खान अफरीदी पर इस बात पर तनकीद करनी है तो फिर आपको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया था तो उस वक्त आप खामोश क्यों थे और आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाला जुल्म क्यों नज़र नहीं आया था। अब बात करते हैं फैज़ हमीद और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन करम, जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहला धरना दिया था तो उस वक्त बाबा जी और पीर अफजल कादरी साहब ने यह बताया था कि हमें फैज़ हमीद साहब ने यह धमकी दी थी कि आप लोग ये धरना ख़त्म कर दें और यहाँ से वापस चले जाएं वरना आपको बूंद दिया जाएगा। इसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और ना ही अपना धरना ख़त्म करेंगे, तो हम भी देखते हैं कि कौन किसे बूंदता है। और फिर नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में ही तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया था
اور دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ وزیرآباد پہنچ چکا تھا، تو اس وقت بھی فیض حمید صاحب نے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی سے ملاقات کی تھی۔ تو ناظرین کرام، جب تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی رہا ہو کر آئے تھے، تو اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے یہ بات بتائی تھی کہ مجھے فیض حمید صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان ہماری ضد ہے اور ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ 2 قدم پیچھے ہو جائیں اور آپ کے لوگ پروٹیسٹ ختم کر دیں۔ تو اس پر تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اپنے موقف سے نہ ہی پیچھے ہٹیں گے اور نہ اس طرح تحریک لبیک پاکستان کا پروٹیسٹ ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے جنرل فیض حمید صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہی عمران خان آپ کے گلے پڑے گا۔ تو آج ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے فیض حمید صاحب فوجی تحویل میں تھے، اور آج اسی حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جس پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے فیض حمید صاحب تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، آج وہی پی ٹی آئی والے فیض حمید کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر رہے۔ تو فیض حمید صاحب تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے آپ کو صحیح کہا تھا کہ یہی عمران خان آپ کو گلے پڑے گا، اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج بھی تحریک لبیک پاکستان تمام مشکلات کے باوجود پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے، اور جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے یا جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے، آج وہ خود سارے مشکلات کا شکار ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کل تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ حکومتی وزراء بار بار کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے، مگر یہ بات حقیقت کے برعکس ہے۔ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ایک جانب مہنگائی کی وجہ سے عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اور دوسری جانب ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان لوگوں کو پاکستانی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں حکومت مل جائے، اور ان لوگوں کو عوامی مشکلات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے حکومت کو آئینہ دکھایا کہ ایک جانب آپ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے، اور دوسری جانب عوام کی مشکلات میں کمی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔